बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है, मैं भी आता हूं, इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं। एक छड़ी लगी है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई। जो निराश्रित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ लिख लेगी, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी। देश के लिए प्रतिभाशाली नौजवानों की फौज निकलेगी। हमने कोई जाति के नाम पे नहीं बांटा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक समूह को मिलना चाहिए। वह दलित है, वह वंचित है, वह गरीब है, वह कमजोर है, किसी भी जाति का है, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं और उसके तहत डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान है। याद करिए, हमने फसल ऋण माफी का कार्यक्रम चलाया, 86 लाख किसानों को दिया, लेकिन बहनों और भाइयों किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह किसान दलित भी था, वंचित भी था, पिछड़ा भी था, ओबीसी का भी था, हर जाति का था, लाभान्वित हुआ। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चलाई। हर योजना के लिए स्कीम बनाई गई बिना भेदभाव के। मैनपुरी की तार कसी की इस कारीगरी को वैश्विक पहचान दिलाया। कोई समस्या नहीं, उसे सम्मान मिला। वो किसी भी जाति का कारीगर है, कारीगर तो कारीगर है। अन्नदाता किसान तो अन्नदाता किसान है। फसल ऋण माफी भी करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देंगे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से भी आच्छादित करेंगे और साथ साथ अन्नदाता किसान के निजी ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन की स्थिति को माप भी करेंगे। उसको सरकार वहन करेगी, अन्नदाता किसान वहन नहीं करेगा, उसको फ्री में बिजली देंगे। यह भी हमने किया और लगातार हम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का मामला हो। याद करिए, बहुत सारे संभ्रांत परिवारों की स्थिति यह थी कि वे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए, तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती है ससुराल,
कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी।